स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2023 का फॉर्म भर रहे कलकत्ता के मेरे मित्रों के लिए यह विशेष संदेश है। अगर मेरा यह संदेश सुने बिना आप लोग फॉर्म भरते हैं तो गलती जो होगी उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप बाद में हमसे मत कहिएगा कि यह गलती हो गई, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। मैंने देखा है कि अधिकांश पश्चिम बंगाल के जो बच्चे हैं ये जो पढ़ाई किए हैं या तो जनरल पढ़े हैं या ऑनर्स पढ़े हैं, और फिर जब फॉर्म भरना होता है तो फॉर्म भरने में इनको यह कंफ्यूजन है कि हम सब्जेक्ट में जनरल लिखें या ऑनर्स लिखें। पिछले 3 दिनों से मैं समझा के थक गया कि विषय में सब्जेक्ट ऑनर्स होता है क्या या जनरल सब्जेक्ट होता है क्या। जनरल सब्जेक्ट है तो आपके जनरल में कुछ तो वहां देखिए जीएसटी का जो कॉलम आप भर रहे हैं उस फॉर्म में आपको लिखना है सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़े हैं। तो इकोलॉजी, फेकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी जो पढ़े हैं वह मेंशन करना है ना आपको, कि आप जनरल मेंशन कर देंगे। दूसरी बात, अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स मेंशन कर दीजिए, लेकिन ऑनर्स कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री वाला भी ऑनर्स करता है, मैथ्स वाला भी करता है, फेकोलॉजी वाला भी करता है, सोशियोलॉजी वाला भी करता है। तो ऑनर्स जो है वो आपका स्पेशलाइजेशन है। अगर आपसे पूछा जाता है स्पेशलाइजेशन तो आप लिखिए ऑनर्स मेरा स्पेशलाइजेशन है। अब रही बात दूसरी, आपको मीडियम क्या लिखना है। अभी एक मैडम का फोन आया था, 15 मिनट तक समझाता रहा, फिर मुझे मजबूरन उनका फोन काटना पड़ा। कारण क्या है, मैडम हमसे समझ नहीं पा रही थी, हम समझा नहीं पा रहे थे। उनका कहना था कि सब्जेक्ट में ऑनर्स लिख दें। फिर मैंने कहा ऑनर्स सब्जेक्ट था क्या, बोली फिर जनरल लिख देते हैं। तो आप स्वयं समझिए कि जनरल जो सब्जेक्ट तो न मीडियम है न कुछ है। अरे मीडियम हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, पंजाबी, सिंधी, अमेरिकन, ये आपका मीडियम होता है ना। जिस माध्यम की किताबें पढ़े हैं और परीक्षा में जिसमें लिखे हैं, अगर आपने बांग्ला में परीक्षा लिखा है तो बांग्ला लिखिए, उर्दू में लिखा है तो उर्दू लिखिए, वो आपका मीडियम होता है। लेकिन कल से सारे बच्चे परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपको मीडियम लिखना है तो आपने परीक्षा का प्रश्न पत्र जिस भाषा में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है तो अंग्रेजी मीडियम है, हिंदी में लिखा है तो हिंदी मीडियम है, उर्दू में लिखा है तो उर्दू या और कोई भाषा हो तो। जहां तक सब्जेक्ट की बात आती है, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे हिस्ट्री, इकोलॉजी, फेकोलॉजी, जो भी आप पढ़े वो लिखेंगे। ऑनर्स या जनरल नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपने फॉर्म में तो भर दिया जनरल। जब वहां आप अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे तो वहां जनरल नहीं होगा, सर्टिफिकेट में तो कुछ और सब्जेक्ट लिखा होगा। तो ऐसी परेशानी से अगर आपको बचना है तो मेरी सलाह माने, मीडियम में जिस भाषा में आपने लिखा है, मीडियम सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बना के ले जाना है, और साथ में जो सब्जेक्ट्स हैं उसे मेंशन करिए, जितने विषय पढ़े 10, 12, 14। हाँ, अब सब्जेक्ट में यह आता है हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, हिंदी खंडवा। अब हिंदी की ये पेपर्स हैं मैडम या सर, हिंदी के सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोएम, ये पूरा इंग्लिश के चैप्टर्स हैं। तो आप इंग्लिश लिखिए, हिंदी लिखिए, चैप्टर्स मत लिखिए, उसमें चैप्टर नहीं पूछ रहा है। तो मूलतः ग्रेजुएशन में 3 या 4 विषय पढ़ते हैं, या मेरे जैसा कोई 2 विषय पढ़ा होगा, तो सिर्फ वही लिखे जो सब्जेक्ट है। आशा है मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अब रही बात फोटो की, कई लोग मुझे अपना फोटो भेज रहे हैं, बोल रहे हैं ये फोटो ठीक है क्या। अरे भाई, ये फोटो ठीक है क्या, वो तो आपको ऑनलाइन फोटो खींचना है। तो आप जैसे मैं मोबाइल पे ऐसे हूं, ऐसे करके बटन दबाइए, फोटो खिंचाइए। फोटो में मैंने आपको बताया सिर्फ इतना ही आए, ये कंधे का, ये इसको कॉलर बोन बोलते हैं, क्लैविकल का जो बोन होता है ये कॉलर बोन होता है, इतना ही फोटो लीजिए। इससे अधिक लेंगे तो चेहरा छोटा आएगा, शरीर बड़ा, वहां तो आपको चेहरा दिखाना है ना। तो उस हिसाब से आप कीजिए, आपका काम हो जाएगा, अन्यथा कष्ट में पड़ेंगे। आशा है आज के बाद आपको असुविधा नहीं होगी। असुविधा हो तो कृपया फोन कॉल ना करें, समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।